Fine. Okay. So today's topic is assignment operator in C. What is the use of the assignment operator? Guys, please mute kar dijiye. What is the use of the assignment operator? It is just used to assign the value in a variable, or it is just used to copy the value from a variable into another variable. That's it. So assignment operator एक ही ऐसा operator है. Yeah, once again, assignment operator is nothing but a binary operator. Binary operator means what? Binary operator means what? It requires two operands to perform the task. तो उसको दो ऑपरेंड चाहिए, लाइक ऑपरेंड 1 इक्वल टू ऑपरेंड 2, हम ऐसा कुछ लिखते हैं. तो उसको दो ऑपरेंड चाहिए, ऑपरेंड 1 भी चाहिए, ऑपरेंड 2 भी चाहिए. नाउ हाउ इट वर्क्स. सो असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट वर्क करता है. असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलवेज वर्क्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो एक ही ऐसा ऑपरेटर पूरे सी लैंग्वेज में है जो राइट टू लेफ्ट वर्क करता है. काफी टाइम क्वेश्चन होता है, explain the operator which works from right to left. Explain the operator which works from right to left. So that's nothing but an assignment operator. Someone asked for the assignment operator. So assignment operator is a binary operator. Binary means it requires two operands to perform the task. It always works from the right to left. It always works from right to left. मतलब पहले right hand side का task complete होगा, then and then वो left hand side में data store करेगा. So fine. So let me check कैसे work करता है. So normally assignment operator आप C language के starting 2-3 लेक्चर से ही सीख चुके हो. जैसे कि मान लो इंटीजर a नाम का मेरे पास वेरिएबल है, मैं लिख रहा हूँ a equals to 10. a equals to 10. So जो a equal to 10 लिखा तो ये 10 वाला डेटा a में स्टोर होगा. So that's nothing but an assignment operator. Okay, that is the assignment. So that is pretty simple. But अगर कोई ऐसा बोले, okay sir, I have 3 variables, I have 4 variables, b having 40, and मुझे ऐसा कुछ लिखना, a equals to b equals to c is equals to b. So is this allowed? Yes guys, this is also allowed. But now how it works? ये वर्क कैसे करेगा? So सबसे पहले राइट हैंड साइड, पहले a के पास आएंगे और a इक्वल टू वर्क करेगा. सो a क्या बोलेगा, सर b से डेटा लेके आओ. b के पास भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, b के पास भी असाइनमेंट ऑपरेटर, तो b पे से पहले ऐसे बोलेगा, ओके पहले c वाला काम कंप्लीट कर लो. अब c के पास भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, c के पास भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ऐसा बोल रहे सर पहले d से डेटा लेके आओ. ओके, सो राइट टू लेफ्ट मतलब सबसे पहला टास्क कौन सा परफॉर्म होगा? सबसे पहला टास्क होगा c इक्वल टू b, then b इक्वल टू c, then a इक्वल्स टू b. तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d, then actually like first of all c equals to d, then b equals to c, then a equals to b will work. Fine, इस तरीके से कुछ वर्क होगा. But now the question is sir, अगर ये ऑपरेटर 1 इक्वल टू ऑपरेटर ऑपरेंट 1 इक्वल टू ऑपरेंट 2 वर्क करेगा, so इसका कुछ वैल्यू रिटर्न होगा क्या? मेरा क्वेश्चन समझिएगा. जैसे मैं आपको ऐसा बोलूं, ओके आई हैव a इक्वल टू 10, आई हैव b इक्वल्स टू 20. अगर मैं a प्लस b लिखूं, so a प्लस b की जगह पे क्या आएगा? अगर मैंने ऐसा लिखा c इक्वल टू a प्लस b, तो a प्लस b परफॉर्म होके c में क्या आ जाएगा? सो बट ऑब्वियस आंसर इज c में 30 आ जाएगा. दैट मींस ये a प्लस b a और b में चेंजेस नहीं कर रहा. a प्लस बी नाम जो अपने स्टेटमेंट है a प्लस बी, बट ऑब्वियस सेमीकोलन सबके पीछे चाहिए, बट राइट नाउ जस्ट इग्नोर दैट. ओके, a प्लस बी विल परफॉर्म द एडिशन टास्क. ओके, वो समेशन या एडिशन कुछ टास्क परफॉर्म करेगा, बट a प्लस बी a और b में चेंजेस नहीं लाएगा. वो क्या करेगा? वो एक्चुअली आंसर रिटर्न करेगा. उसकी जगह पे a प्लस बी की जगह पे वो 30 रख देगा. सो माय क्वेश्चन इज, अगर ऐसा है तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर इस तरीके से है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लाइक a प्लस बी, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड a प्लस बी. मैं इसको c में स्टोर नहीं कर रहा. अगर वो उसकी जगह पे ही आंसर रखता है तो इज इट अलाउड गाइस? दिस इज आल्सो अलाउड. ओके, सेमीकोलन भी रिक्वायर्ड, हमको हर एक के पीछे सेमीकोलन रखना है. ओके, बट दिस इज मीनिंगलेस. 1 मिनट, दिस इज मीनिंगलेस. ये जो लिखा उसका कोई मीनिंग जनरेट नहीं होता. a प्लस बी हो जाएगा, बट a b में तो चेंजेस आना नहीं था, आंसर आपने स्टोर किया नहीं. ओके, आंसर आपने स्टोर किया नहीं. बट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन, इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? मतलब प्लस वाला ऑपरेटर का कामकाज एडिशन परफॉर्म करके आंसर देना, एडिशन परफॉर्म करके आंसर रिटर्न करना. प्लस क्या करेगा? एडिशन परफॉर्म करके आपको आंसर रिटर्न करेगा, उसकी जगह पे आंसर रखेगा. आर यू गेटिंग गाइस? ये समझ में आया प्लस कैसे काम करता है? सो नाउ माय क्वेश्चन इज, सर ये जो c इक्वल्स टू d है, वी नो d का वैल्यू c में कॉपी करना है, एंड वो करेगा भी. d का वैल्यू c में कॉपी करेगा भी, बट वो अपनी जगह पे कुछ रखता है क्या?
मतलब इक्वल टू ऑपरेटर मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर इंटरनली कोई वैल्यू रिटर्न करता है, इंटरनली कोई वैल्यू रिटर्न करता है। यस एनीवन? अभिषेक, महर्षि, हेत? क्वेश्चन इज plus arithmetic operator will return something, will return the result actually. So this equal to will return something or not? Yes, Abhishek. That is the question. So, garbage value. ठीक है, समझते ढंग से। सो अगर वो रिटर्न करता तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम ही बना देते। Will this return or not? Where is the C language? Yeah, here. Let me check भाई साहब कुछ रिटर्न करते हैं कि। So here we have integer A, integer B, clear screen, formality done, A equals to 10, now B is equals to A। मुझे यहाँ तक तो पता था भाई ये तो वर्क करेगा। अगर मैं B की वैल्यू प्रिंट भी करूँ so I will have 10 in B। मुझे एक्चुअली B के अंदर 10 मिल जाएगा बिकॉज A की वैल्यू B में कॉपी हो रही है। सो दैट इज असाइनमेंट लेट आई से SASG 1.c। लेट्स रन दिस। सो हियर वी हैव 10। ओके, ये तो ठीक है, बट द क्वेश्चन इज B इक्वल टू A कुछ रिटर्न करेगा। सो अगर इसका कुछ रिटर्न आता है, देखो मुझे A प्लस B का अगर कुछ रिटर्न मिलता तो हमने उसको किस में स्टोर किया? C में। तभी तो पता चलेगा भाई रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर मैं ऐसा लिखूं C इक्वल टू A प्लस बी, तो अगर A प्लस बी का कुछ रिटर्न आता तो किस में जाता? C में। तो हम C को प्रिंट करें तभी तो पता चलेगा C में कुछ आंसर आया। सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसमें भी ऐसा कर सकता हूँ, इसका रिटर्न मैं C में लिख सकता हूँ C इक्वल टू A प्लस बी, C इज इक्वल टू A प्लस बी, ऐसा कुछ लिख सकते, सॉरी C इक्वल टू B इक्वल टू A, ऐसा कुछ लिख सकते। अगर ये भाई साहब रिटर्न करते तो आंसर C में आता ना अभिषेक? यस सर। तो पहले तो मैंने डिक्लेयर ये किया था दिस इज अलाउड, मतलब C में भी 10 आएगा तो आएगा ही भाई, C में 10 आएगी। बट ये वर्क कैसे करता है? तो ये वर्क कैसे करेगा कि अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे लाइक लेट आई से D इक्वल टू A, आई हैव a D आल्सो, तो वो D में आंसर कॉपी करेगा। यस, वो D में आंसर कॉपी करेगा एंड जो कॉपी किया उसको रिटर्न भी करेगा। D में आंसर कॉपी करेगा एंड जो कॉपी किया ना उसको रिटर्न भी करेगा। मतलब D इक्वल टू A हो जाएगा। यस, D इक्वल टू A हो जाएगा। मतलब अगर आप नॉर्मली D को प्रिंट करो इस स्टेटमेंट के बाद, अगर मैं नॉर्मली D को भी प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा D में? आई विल हैव 10। एंड व्हाट अबाउट दिस स्टेटमेंट? इस लाइन में क्या मिलेगा? मुझे यहाँ पे भी 10 मिलेगा, मुझे यहाँ पे भी 10 मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग को दोनों जगह पे 10 मिलने वाला है। सो व्हाट इज द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ इक्वल टू? इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, उसका इंटरनल मैकेनिज्म क्या है? राइट हैंड साइड से डेटा लेके लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी करना, राइट हैंड साइड से डेटा लेके लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में कॉपी करना, एंड वो वैल्यू रिटर्न करना, वो वैल्यू आपको रिटर्न भी करता है। सो दैट दिस वन इज सपोर्टेबल। इसलिए ये चीज सपोर्टेबल है बिकॉज सबसे पहला कामकाज क्या होगा? A की वैल्यू B में कॉपी हुई, कॉपी होने के बाद वो रिटर्न हुआ, तो रिटर्न वैल्यू किस में कॉपी हुआ गाइस? C में। एंड अभी जो C में कॉपी हुआ ना वो भी रिटर्न होगा, C में जो कॉपी हुआ ना वो भी रिटर्न होगा क्योंकि वहां पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस गाइस कोई प्रॉब्लम किसी को? अगर नहीं है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। मैं जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है पहले से वो लिख लेते हैं हम लोग। मेरे पास A एंड B दो वेरिएबल है। आई हैव A इक्वल टू 10, मैंने लिखा B इक्वल टू A। आप लोग काफी टाइम डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू लिख देते हो। याद करो इफ कंडीशन में बाय मिस्टेक काफी टाइम हम लोग सिंगल इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक है, इफ कंडीशन में काफी टाइम डबल इक्वल टू इज एन कौन सी कैटेगरी है डबल इक्वल टू की? कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने की कैटेगरी कौन सी है? रिलेशनल ऑपरेटर। इट इज एन रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट अबाउट इक्वल टू? इट इज फ्रॉम द असाइनमेंट ऑपरेटर। सो ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है। हमने बाय मिस्टेक, हम लोग इंटेंशनली ये गलती नहीं कर रहे, बाय मिस्टेक हमने B सिंगल इक्वल टू A लिख दिया, मींस B असाइनमेंट ऑपरेटर A लिख दिया। बट नाउ गाइस वी नो, हम लोगों ने एक्चुअली
लास्ट सेशन में जो वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का, उससे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि इफ कंडीशन जीरो नॉन जीरो पे वर्क करता है, जीरो नॉन जीरो पे वर्क करता है कौन? इफ कंडीशन जीरो नॉन जीरो पे वर्क करता है। मतलब अगर आपने ऐसा लिखा इफ 10, मीनिंग ऑफ दैट इज इट इज ट्रू, ऑलवेज इट इज ट्रू। अगर आपने लिखा इफ -9, it is also a non-zero value, that means it is true. आपने लिखा if 0, that is the meaning of that will be false. कंप्यूटर इसको false consider करेगा, मतलब कंट्रोल जाएगा else में। ओके, सिर्फ रिकॉल करवाया मैंने, इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म है। ओके, सो नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। मैंने ऐसा कुछ बाय मिस्टेक सिंगल इक्वल टू लिख दिया। इन शॉर्ट, रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन की जगह मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर दिया। सो हाउ इट वर्क्स, सबसे पहला कामकाज क्या करेगा? ओके, लेट आई जस्ट डू वन थिंग, 1 मिनट गाइस, सॉरी। मैं पहले यहाँ पे a और b की वैल्यू भी प्रिंट कर देता हूँ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब इफ एल्स के बाद। सो लाइक मुझे पता चले कि ओके ये असाइनमेंट वाला कामकाज हुआ क्यों। राइट नाउ हम इंटेंशनली डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू लिख रहे हैं बिकॉज आई वांट टू नो विल दिस वर्क और नॉट। सो b इक्वल्स टू a, व्हाट विल हैपन? B में A की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू b में कॉपी होगी। यस, तो यहाँ दोनों जगह तो मुझे 10-10 मिलेगा, जो हाईलाइटेड स्टेटमेंट है वहां तो मुझे 10-10 मिलेगा। बट नाउ गाइस, b इक्वल टू a होने के बाद, b इक्वल्स टू a होने के बाद इक्वल टू वाले भाई साहब क्या करेंगे? सर वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। कौन सी वैल्यू रिटर्न करेंगे? हेलो प्रिंट करेगा, 10 रिटर्न करेगा। सो दिस स्टेटमेंट विल बी लाइक इफ 10 मतलब ट्रू, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? हेलो चेक कर ले। ओ हेलो, a इक्वल टू 10, b। आई होप कि एक्सीडेंट काफियों के साथ हुआ है। डबल इक्वल टू की जगह सिंगल इक्वल टू कर लेते हैं, बाद में बोलते हो इसमें कैसे चला गया भाई तू। सो व्हाई जस्ट कंट्रोल फॉरवर्डेड टू इफ कंडीशन। इफ में कैसे गया? बिकॉज सिंगल इक्वल टू का मतलब पहले कॉपी कर दिया। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर? इट रिटर्न्स द वैल्यू। इट रिटर्न्स द वैल्यू। तो जो रिटर्न्ड वैल्यू थी वो किसको मिलेगा? दैट रिटर्न्ड वैल्यू विल बी फॉरवर्डेड टू इफ। इफ को रिटर्न वैल्यू मिला, सो व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू? सर इट इज 10, मतलब नॉन जीरो। दैट मींस व्हाट? तो इफ कंडीशन क्या समझेगा? दैट इज ट्रू, दैट मींस ट्रू ब्लॉक, इफ ब्लॉक विल एग्जीक्यूट। इसका अगर वेरिएंट देखे, अगर इसका वेरिएंट देखे, लेट अस जस्ट से मेरे पास a का वैल्यू 0 था, नाउ b में क्या कॉपी होगा? 0 0 मींस व्हाट? ओ 0 मींस False. फॉल्स, मतलब बाय आना चाहिए। अगर हमारी अब तक की कहानी, अब तक का हमारा थ्योरी, अब तक जो भी हमने समझा सब सही है, ओ यस इट्स राइट। b equals to 0, a equals to 0 and the output is back. Is this clear to everyone? यस सर। Now let me do one thing. Let me do one thing. एक छोटा सा changes कर लेते हैं। Let I say a equal to a b c. I have 3 variables. b is equals to 2, b is equals to 2, and here I have an equation, and that equation is c equals to b plus a or a plus b plus a or a plus b. Like both have the same meaning actually. So now what is the expected answer? हेलो हेलो यहाँ पे क्या मिलेगा? इफ 2 ट्रू के 2 2 गुजराती में बोले तो बगड़ो, है ना? बे ठीक है, हाँ बे ठीक है। So 0 plus 2, what about the value of a b c? 0 2 2 0 2 0 2 वाह फाइन, इट्स वर्किंग। ठीक है, तो ऐसे कितने भी वेरिएंट आपको बनाने आप बना सकते हो, एक लास्ट मेरी तरफ से। So now guys, here I want to just go with like the value of a is 3, value of b is actually 2. I want to just go with b divide by a. Yeah, मैंने float किसी को भी नहीं लिया, be careful। 0 इफ 1 क्या मिलेगा if में? हेलो हेलो if प्रिंट में क्या मिलेगा पहले तो? 0 व्हाट अरे सॉरी हाँ 0 0 0 कैसे 0? बाय आएगा 2 by 3 इंटीजर रिटर्न करेगा। हाँ 2/3 इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर, अरिथमेटिक ऑपरेटर याद रखे। 2/3 आंसर मिलना चाहिए था 0 point something, Something. 0.67, but answer will be 0.
because both the operands are the type of integer. ये भी integer था, ये भी integer है, so answer will be integer. तो मुझे 0 मिला, मतलब इसने बोला नो मैं वर्क नहीं कर रहा, बाई में गए, a की वैल्यू 3, b 2, c 0. So is this fine? बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं हम लोग, Yes, ठीक है sir. ना? Now Yes, is this sir. clear? So what is the conclusion? The conclusion is assignment operator is the binary operator. Assignment operator is the binary operator. It works from right to left. It works from right to left, and it always returns the value. Assignment operator always returns the value. What it returns? जो उसने copy किया, जो उसने copy किया वही चीज वो return करेगा. So that's that. That is something about the assignment operator. Okay, so this is the theory part of the assignment operator. But guys, assignment में एक चीज extra है, and that is arithmetic with assignment. That is actually arithmetic with assignment operator. एक चीज नहीं है, that is arithmetic with assignment. So let me just go through that also. So मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि सर a is equal to a plus 5. The value of a is already 10. a का value 10 था. So what will be the value after this operation, after the operation number line, after the line number 30? Is it allowed? Firstly the question is it allowed? Yes. Yeah, that is allowed. Yes. आप a equal to a plus 5 लिख सकते हो. The value of the a will be 15 after line number 30. Okay, but guys, अगर आपके पास equal to के left hand side पे and right hand side पे same operand हो, assignment operator के left and right side पे same operand हो, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, a plus equals to 5. Now what is that plus equals to? Sir, ये arithmetic हो गया, ये assignment हो गया, so that is arithmetic with assignment. So मतलब हमारे पास arithmetic with assignment में कौन कौन होंगे? Minus equal, division, modulo. बस हो गया 5 यहाँ. So all these are nothing but an arithmetic with assignment. All these are nothing but an arithmetic with assignment. Is this clear? Yes. Yes. चेक कर लेते हैं भाई, ऐसा भरोसा नहीं करना है कंप्यूटर पे, क्योंकि हमने पहले सेशन से ही देखा है कुछ ना कुछ नया मिलते जा रहा है. दिस इज लाइक माइनिंग, जितना अंदर जाओगे उतना नया मिलेगा. सो दिस इज a, लेट आई से a इक्वल्स टू 10. पहले डेटा प्रिंट कर रहा हूँ, a इक्वल टू परसेंटेज a. ओके, स्लेशन आई होप सबको क्लियर है. नाउ a इक्वल टू a प्लस 5 printf slash n a is equal to percentage a. So that is asg ar. ठीक है, रन करें. So as expected 10 and 15 will be down. Here we have. But now let me just replace this statement. So इस statement को मैं replace कर रहा हूँ a plus equals to 5. Is this clear? So let me check what is the output. Oh, same output is there. So guys, हमने जो अभी तक डिस्कस किया, it is right. A plus equals to 5. It is actually equivalent to a equal to a plus 5. Is this fine, guys? So your homework is this is arithmetic with assignment. जैसे मैंने ये लिखा, तो इसका मीनिंग क्या जनरेट होगा? A is equal to a plus 5. अगर मैंने ऐसा लिखा, then what will be the meaning of this? A equal to a minus. ठीक है ना. तो आपको प्रैक्टिकली देखना है, जैसे अभी हमने प्रोग्राम बनाया ना, वैसे आपको पांचों के लिए देखना है कि भाई लाइक क्या आंसर आ रहा है, एंड विद अरिथमेटिक विद असाइनमेंट से क्या आंसर आ रहा है, एंड नॉर्मली क्या आंसर मिल रहा है. इज इट फाइन? तो मैंने एक साथ कॉपी पेस्ट कर दिया था. दिस इज द इक्विवेलेंस. दिस इज अरिथमेटिक विद असाइनमेंट, दिस इज नॉर्मल इक्वेशन. क्लियर? Yes. मेरे पास एक इक्वेशन है, आप मुझे आंसर बताएं. अगर आपको अरिथमेटिक विद असाइनमेंट क्लियरली समझ में आया, देन आई हैव एन इक्वेशन. सो द वैल्यू ऑफ a is 10, value of b is 5, value of a is 10, value of b is 5. I have only two operands, a and b, both the operands, and some constants I will use. So now I am using a into equal to b plus 3. So that's the question. And now I want to print the value of a and b. मुझे a and b का वैल्यू चाहिए. मुझे आंसर आप लोग से नहीं चाहिए, खुद से कैलकुलेट करके अपने पास रख लीजिए, हम इसको सॉल्व कर दें.
ओके, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5. सो एक नया प्रोग्राम बना देते हैं. तो मेरे पास दो वेरिएबल थे. अरे a equals to 10, b equals to 5. Equation is a into equal to b plus 3. A equal to percentage b a. Guys please mute कर दीजिए अगर बैकग्राउंड नॉइज है तो. b equal to b plus a. Assignment operator arithmetic 2.c. ठीक है. सो लाइक नाउ क्वेश्चन इज सर इसका आंसर क्या आएगा. तो पहले तो मैं इसको विदाउट अरिथमेटिक विथ असाइनमेंट लिखना चाहता हूँ. मतलब नॉर्मल इक्वेशन करना है मुझे, नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सो मैं क्या सोचूं, लाइक हम लोग अब तक क्या करते थे, a इंटू इक्वल्स टू अगर 3 लिखा, a इंटू इक्वल्स टू अगर 3 लिखा तो इसका क्या समझते थे, a इक्वल्स टू a इंटू 3, a इक्वल्स टू a, मतलब a को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड यूज करते थे. a को इक्वल टू के लेफ्ट राइट दोनों साइड यूज करते थे. So now in like if I just use the same funda, अगर मैं same concept same funda use करूँ, then this equation I can write down. This equation I can write down like this: a is equals to a into b plus 3. I hope आप लोग भी ऐसा ही समझ रहे होंगे. या मुझे ऐसा लिखना है a equal to a into b plus 3. So now let me put the value. यह मेरा first case है, मैं ऐसा सोच सकता था. So let me put the value. So a is equals to, what is the value of a? 10 into 5 plus 3. But now guys, I have actually 3 operator in this equation equal to, that is my assignment operator. What is the nature of assignment? Sir पहले right hand side का काम खत्म करो, बाद में आना. ठीक है. So like right hand side में चले गए, 3 ऑपरेटर है, मुझे तीनों के बीच में प्रायोरिटी मैनेज करनी पड़ेगी. पहले कौन रन होगा? तो असाइनमेंट ने गिव अप कर दिया कि मैं रेस में ही नहीं हूँ, मैं लास्ट में काम करूंगा. मेरे पास बचा into and plus, both are from the arithmetic category. So अब इंटरनल एक ही कैटेगरी है तो इंटरनली मुझे उनकी प्रायोरिटी मैनेज करनी है. तो बट obvious into having the higher priority, so this equation will be like a equal to 50 plus 3, but obvious a equal to 53, है ना. So answer must be the 53. अगर मैं इस वे में जाता हूँ, let me check. Sir, what is this? a equals to 80 कहाँ से आया? गार्बेज वैल्यू ना, गार्बेज तो नहीं देता. तो दूसरा एक ऑप्शन है. इज इट क्लियर? आउटपुट में एक ही वैल्यू मुझे क्या मिली, मुझे आउटपुट पे मिला 80. ठीक है, मुझे चाहिए था 53. अगर मैं अपने जो बेसिक फंडा था, व्हाट वाज द फंडा सर, a into equal to 3 will be a equal to a into 3. a into equals to 3 will be a equal to a into 3. So हम लोग को इस तरीके से कुछ आउटपुट मिलने वाला था. तो हमने हम लोगों ने क्या किया, व्हाट वी डिड, हमने सेम टाइप से अपने इक्वेशन को एक्चुअली नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने की ट्राई की. वी जस्ट पुट द वैल्यू एंड ट्राई टू सॉल्व दैट. बट द सेकंड थिंग इज, मुझे एक रूल याद आया, एंड दैट रूल इज, अगर मुझे ऐसा इक्वेशन दिया a into equal to b plus 3, देन मुझे अपने इक्वल टू का एक रूल याद आया. सर राइट टू लेफ्ट वर्क करते हैं. राइट टू लेफ्ट मीन्स पहले राइट हैंड साइड का वर्क करेंगे, पहले राइट हैंड साइड का वर्क करेंगे. मतलब पहले काम कौन सा होगा, b plus 3. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, देन इट इज रॉन्ग. क्यों? अगर मैं इस इक्वेशन को, जो अपना अरिथमेटिक विथ असाइनमेंट है, इनटू इक्वल टू वाला जो मेरा इक्वेशन है, उसको मैं नॉर्मल विदाउट अरिथमेटिक विथ असाइनमेंट, मतलब नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर से लिखूं a इक्वल टू a into b plus 3, देन आई थिंक इट इज रॉन्ग. बिकॉज ये इक्वेशन में सबसे पहला काम कौन सा हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन. एंड ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, भाई पहले प्लस होगा, ये बोल रहा है पहले प्लस होना चाहिए. यहाँ हमने पहले किसको एग्जीक्यूट करवाया, मल्टीप्लिकेशन को. तो मुझे प्लस को पहले एग्जीक्यूट करना है, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. तो कैन आई जस्ट यूज द ब्रैकेट. अब वेरिएबल की वैल्यूज रखें, a इक्वल्स टू 10 into 5 plus 3. So now a is equals to 10 into 8 will be 80. ओ मतलब भाई ऐसे काम करते हैं. अब आंसर 80 समझ में आ रहा है, 80 कैसे आया. Yes. Be careful, हाँ, arithmetic with assignment is also dangerous. वहां भी कुछ लूप्स है. ओके, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे.
This is the wrong thing. This is the wrong solution. Let I just give the title. Okay, हमने wrongly उसको actually expand किया. This is the right thing. So जब भी आपको arithmetic with assignment मिले, now जब भी आपको ऐसा equation मिले, be careful. Right hand side पे normal variables हो, then it is fine. जैसे यहाँ मेरे पास right hand side पे एक ही भाई साहब थे 5 5 5 5 5, then it is okay. But अगर right hand side पे equation है, तो पूरी equation को bracket में लेके चलना है. Right hand side पे अगर आपके पास equation है, then guys पूरे equation को आपको bracket में wrap करके चलना पड़ेगा. So I hope यहाँ तक किसी को कोई problem नहीं है. Is there any issue, guys? No, sir. No, sir. No.